कभी आईने में देखकर खुद से पूछा है मैं कौन हूँ? ये शरीर, ये नाम, ये विचार या फिर कुछ और? आज हम करेंगे एक ऐसी यात्रा जो आपको सिर्फ उत्तर नहीं देगी बल्कि आपको खुद से मिला देगी। यह है वेदांत की वो आँख खोलने वाली दृष्टि जिसे जानकर संतों ने मोक्ष पाया और जिसे भूलकर हम भटकते रहे जन्मों तक। आज का इंसान सब कुछ जानता है लेकिन खुद को नहीं। टेक्नोलॉजी, विज्ञान, एआई सब कुछ है लेकिन मैं कौन हूँ का जवाब अधूरा है। यह वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं, यह है जागृति की शुरुआत। आज का इंसान चांद पर पहुंच गया है, एआई से बातें करता है, क्वांटम फिजिक्स समझता है, डीएनए तक खोल डाला है, लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब आज भी अधूरा है। मैं कौन हूँ? जो ये सवाल पूछ रहा है वो कौन है? हमने सब कुछ जाना लेकिन खुद को नहीं। हमने दुनिया जीती लेकिन अपने भीतर हार गए। हमें लगता है कि इस शरीर का नाम है, पर क्या आपने कभी सोचा जब आप पैदा हुए थे तब तो नाम भी नहीं था। नाम बाद में आया, विचार बाद में आए, धर्म, भाषा, पहचान सब बाद में जुड़े। इस सब से पहले जो था वही है आपका असली मैं। और यही सबसे बड़ी भूल है, हमने उस मैं को भूलकर सब कुछ ओढ़ लिया है लेकिन पहचान खुद को कभी नहीं की। वेदांत कहता है तुमने सब कुछ जाना लेकिन खुद को न जाना तो तुमने कुछ भी नहीं जाना। अब वक्त है उसी यात्रा की जो बाहर नहीं भीतर की ओर जाती है, जिसका हर कदम आपको आपके असली स्वरूप के करीब लाएगा। मैं की गलत पहचान, शरीर, मन, नाम। अब हम उस भ्रम को पहचानने वाले हैं जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी आंखों पर पड़ा है। क्या आप ये शरीर है? अगर हाथ कट जाए तो क्या आप खत्म हो जाते हैं? अगर बाल सफेद हो जाए, उम्र बढ़ जाए तो क्या आपका स्वरूप बदल जाता है? वेदांत कहता है शरीर बदलता है लेकिन मैं नहीं। बालक से युवा, युवा से वृद्ध, शरीर तो बदल गया पर जो हर चरण को देख रहा था वो कौन था? तो क्या मैं शरीर हूँ? नेति, यह नहीं। फिर क्या मैं मन हूँ? विचार आते हैं, जाते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी डर। पर क्या आपने गौर किया? विचार बदलते हैं लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो नहीं बदलता। मन बंधन भी है और मोक्ष का द्वार भी, लेकिन मैं तो वो हूँ जो मन को भी देख रहा है। आपका नाम क्या है? राहुल, सीमा, अर्जुन, फातिमा। क्या जन्म लेते ही आपके कानों में कोई नाम पड़ा था? नहीं, नाम तो दुनिया ने दिया और हमने मान लिया कि वही हम हैं। तो क्या आप नाम है? नेति, यह भी नहीं। जो शरीर नहीं, जो मन नहीं, जो नाम नहीं, जो विचारों से परे है, जो देख रहा है, सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, वो मैं हूँ। मैं कोई चीज नहीं, मैं वह चैतन्य है जिसके कारण सब चीजें हैं। अब आप उस पड़ाव पर हैं जहाँ जानना नहीं, अनुभव करना है। अब एक प्रश्न और उठाइए, जो देख रहा है शरीर को, जो सुन रहा है विचारों को, जो महसूस कर रहा है भावनाओं को, वो कौन है? वही है साक्षी, वही है आपका वास्तविक मैं। साक्षी भाव का अर्थ है सब कुछ होते देखना बिना उसमें फंसे। गुस्सा आ रहा है, देखिए। सोच चल रही है, बस देखिए। भावना उमड़ रही है, उसे भी देखिए। आप बदलते विचार नहीं है, आप वह आकाश है जिसमें विचारों के बादल आते जाते हैं। एक कथा है, एक आदमी सपने में राजा बन गया। उसने महल देखे, युद्ध किए, प्यार किया और फिर अचानक नींद खुली। अब सवाल यह है वो असली कौन था? राजा
या जो जागा। वेदांत कहता है हम भी इसी तरह एक जागृति में सोए हैं और इस शरीर मन दुनिया को सच मान बैठे हैं, पर हमारा सच्चा स्वरूप अभी भी वहाँ है, जागृत, शुद्ध, न बदला हुआ। आपका असली में एक दीपक की तरह है जो साक्षी भाव से सबको प्रकाशित करता है, लेकिन खुद कभी नहीं डगमगाता। अब इस बात को केवल सुनिए नहीं, आज स्वीकार कीजिए, अनुभव कीजिए, और जैसे ही आप साक्षी बन जाते हैं, आपको पहला स्पर्श होता है उस आत्मा का जो न जन्म लेती है न मरती है। आप वह नहीं है जो आप सोचते हैं, आप वह है जो देख रहा है, सोच को भी। अब वक्त है सुनने का नहीं, अनुभव करने का। बैठ जाइए चुपचाप, जहां है वही, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, फिर से लीजिए और धीरे छोड़िए। अब अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, पैर, हाथ, पीठ, चेहरा, ध्यान दीजिए। आप शरीर को महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आप शरीर नहीं है, आप शरीर को देख रहे हैं। अब अपने मन पर ध्यान दें, कोई विचार आ रहा है, कोई भावना, उसे रोको मत, बस देखो। जैसे बादल गुजरते हैं वैसे ही उसे जाते हुए देखो। आप देख रहे हैं, इसका अर्थ है आप मन भी नहीं है। तो फिर जो देख रहा है, जो शरीर को जानता है, जो मन को देखता है, वह मैं हूं, साक्षी, आत्मा। बस उसी साक्षी में स्थिर हो जाइए। 2 मिनट कुछ मत सोचिए, कुछ मत पकड़िए, केवल देखिए, जैसे किसी शांत झील में स्वयं को झांकते हो। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, एक लंबी सांस लीजिए और बस महसूस कीजिए आप कौन हैं, उसका पहला स्पर्श। अब आप सिर्फ सुनने वाले दर्शक नहीं रहे, अब आप एक यात्री बन चुके हैं इस प्रश्न की यात्रा में, मैं कौन हूं। अब तक आपने जाना आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप नाम, जाति, धर्म कुछ भी नहीं है। तो आप क्या है? वेदांत इस प्रश्न का उत्तर केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से देता है। वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह कोई दावा नहीं, यह कोई अहंकार नहीं, यह सबसे गहरी पहचान है जो छल से मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं उस परम चेतना का अंश नहीं, बल्कि वह पूर्ण चैतन्य ही हूं। जैसे एक लहर सोचती है कि वो अलग है, पर जब वो शांत होती है तो समझती है मैं जल ही हूं, मैं समुद्र ही हूं। हमारा भी यही भ्रम है, हम खुद को लहर मान बैठे हैं। लेकिन ध्यान, विवेक और वैराग्य से जब हम शांत होते हैं तो आत्मा बोल उठती है अहम ब्रह्मास्मि। तुम सीमित नहीं हो, तुम दुख, भय या मृत्यु नहीं हो, तुम शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा हो जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड खेल रहा है। जब तुम कहते हो मैं थक गया हूं, तो जानो थकने वाला शरीर है, तुम नहीं। जब कहते हो मेरा मन दुखी है, तो जानो दुखी मन है, तुम नहीं। तुम ब्रह्म हो, अविनाशी, अचल, नित्य। ये मत सोचो कि ये कोई दर्शन है, ये तुम्हारा स्वभाव है। और जब ये अनुभव भीतर उतरता है तो जीवन बदल जाता है। तब कोई डर नहीं रहता, तब कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता। अब तुम वही हो जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा।
अहम ब्रह्मास्मि। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हो? मोबाइल। पूरे दिन में सबसे ज्यादा किससे बात होती है? अपने आप से नहीं, मोबाइल से, दूसरों से। तो पूछो खुद से, क्या मैं वो हूँ जो सोशल मीडिया पर दिखता है? क्या मैं वो हूँ जो लोगों की नजरों में अच्छा दिखे, बस इतना चाहता है? तुमने अपने ऊपर कितनी लेयर चढ़ा दी है? नाम, नौकरी, सफलता, असफलता, रिश्ते, स्टेटस। लेकिन इन सब से परे कोई अब भी वहां है जो सब देख रहा है। दूसरों की लाइफ देखकर खुद को मापते हो। इंस्टाग्राम पर किसी की सक्सेस देखकर सोचते हो मैं कम हूँ। तो सुनो, वेदांत क्या कहता है? तुम न कभी कम थे, न ज्यादा हो सकते हो। तुम पूर्ण हो क्योंकि तुम ब्रह्म हो। किसी ने तुम्हें तोड़ा, धोखा दिया, किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते और तुमने मान लिया। क्यों? क्योंकि तुम नकली मैं से जुड़े थे जो बाहर का है, अस्थाई है। लेकिन वेदांत कहता है जो टूटा है वो तुम नहीं हो, जो दुखी है वो तुम नहीं हो। तुम वो हो जो देख रहा है और जो कभी नहीं टूटता। एक बार एक आदमी अपने जीवन से परेशान हो गया। हर कोई कहता तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो उदास रहने लगा। फिर एक दिन एक संत ने पूछा, अगर तेरे पास हीरा हो और सब कहे ये नकली है तो क्या वो नकली हो जाएगा? आदमी बोला, नहीं। संत बोले, तो फिर तू क्यों अपनी असलियत भूल गया? तुम बाहर से कुछ भी लगो, अंदर से तुम वही हो, शुद्ध, स्वतंत्र, पूर्ण। अब फर्क जानो, नकली में जो दूसरों से बना है, असली में जो साक्षी है, ब्रह्म है। अब तय करो, तुम कौन बनना चाहते हो? वो जो दिखता है या वो जो वास्तव में है और भीतर असली में बैठा है जो कभी नहीं डगमगाता? अब प्रश्न है, क्या सिर्फ जान लेने से आत्मबोध हो गया? नहीं, आत्मा को अनुभव करने के स्पष्ट लक्षण होते हैं जिन्हें शास्त्रों ने बताया है और संतों ने जिया है। पहला लक्षण, जब भीतर का शोर गायब होने लगे, भीतर एक ऐसा मौन प्रकट हो जहां शब्दों की कोई जगह ना हो। वो मौन जहां तुम सब कुछ सुन सकते हो। दूसरा लक्षण, जब तुम खुद को नाम, रूप, सक्सेस, फेल्यूर से जोड़ना बंद कर दो और केवल अनुभव करो, मैं तो बस हूं। तब तुम मैं नहीं कहते, तुम सिर्फ होते हो। तीसरा लक्षण, जब तुम दूसरों में अंतर नहीं देख पाते बल्कि स्वयं को ही सब में देखो, एक भिखारी में, एक राजा में, एक बच्चे में, तब आत्मा बोलती है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। चौथा लक्षण, जब तुम जान लो जो मरता है वह मैं नहीं हूं, तो मृत्यु भी डर नहीं लगती, क्योंकि तुम जान चुके होते हो न जायते म्रियते व कदाचित। पांचवा और सबसे सुंदर लक्षण, बिना कारण, बिना बाहरी परिस्थिति के एक ऐसा आनंद जो किसी रिश्ते, पैसे या स्थिति पर निर्भर नहीं। अगर इन लक्षणों में से कोई भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है तो समझ लो तुम्हारे भीतर आत्मा ने जागना शुरू कर दिया है। और यदि नहीं आ रहा तो चिंता मत करो, यह यात्रा शुरू हो चुकी है, क्योंकि तुमने सबसे बड़ा प्रश्न पूछ लिया है, मैं कौन हूँ? वेदांत अब आपको कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा, बस वो याद दिला रहा है जो आप पहले से थे, है और रहेंगे। ये कोई डिस्कवरी नहीं, ये रिमेम्बरिंग है। अगर ये वीडियो देखकर तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, कुछ शांत हुआ है, कुछ पिघला है, तो आज से एक काम करो,
हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके खुद से पूछो, मैं कौन हूँ। कोई उत्तर मत दो, बस प्रश्न को भीतर गूंजने दो और देखो कैसे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम भूमिका नहीं हो, तुम वो हो जो देख रहा है, तुम वो हो जो है। इस वीडियो को यही मत छोड़ो, इसे अपने भीतर ले जाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने सचमुच खुद से पूछा मैं कौन हूँ, उसी दिन जीवन शुरू होता है। तुम ब्रह्म हो, इसे जानो, इसे जियो। अहम ब्रह्मास्मि। अगर ये यात्रा आपको छू गई हो तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, ब्रह्म, और इसे किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करो जिसे खुद से मिलने की जरूरत है।